गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो, हम लोग कर रहे थे कल रेजोनेंस। और आप लोग जैसे जानते हो कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट अपने पास टू टाइप का होता था, जिसको एक को बोलते थे परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और दूसरे वाले को बोलते थे टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। देखिए, परमानेंट जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता था वो थ्री टाइप का होता था, जिसको बोलते थे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा वाला होता था हाइपर कॉन्जुगेशन, तीसरा वाला होता था रेजोनेंस। नेक्स्ट वाला ध्यान रखिएगा, एक टेम्पररी इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। वो भी आज कोशिश करेंगे करने की। अब लेकिन सबसे पहले क्वेश्चंस करते हैं रेजोनेंस के, जो कल हमने रेजोनेंस के क्वेश्चंस किए थे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दिलसाद आया है भाई, जरूरी है यार आना। पता है सुबह सुबह जगने से करने से हाँ थोड़ा लेट हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं ना आजकल। मैं भी लेट हो जाता हूँ 10-15 मिनट, तो कोई नहीं। तो चलो नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन है आपके लिए, देखते हैं कौन बच्चा बिल्कुल सही कर रहा है। यहीं से शुरू करते हैं। अब आपको ये बताना है कि जो इस बॉन्ड की डायरेक्शन है वो ए होगी या बी होगी। पहले ये बताइए, कौन बच्चा बताएगा जो बॉन्ड की डायरेक्शन है वो कौन सी होने वाली है, ए या बी? चलो बताओ, देखते हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप ऐसे ही आते रहेंगे तो धमाकेदार हो जाएगी, एक फेज ऐसी आ जाएगी, ध्यान रखना, बहुत अच्छा लगने लगेगा आपको भी। ऑर्गेनिक के अंदर भी, फिजिकल के अंदर भी, बाद में मैं फिजिकल कराने वाला हूं, बहुत अच्छा लगने लगेगा डेफिनेटली। ऑर्गेनिक के अंदर और भी ज्यादा मजा आ जाएगा, क्योंकि रिएजेंट वगैरह करेंगे ना हम लोग। ये अब देखो, बहुत सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही, एकदम से सही, बिल्कुल सारे बच्चे यहां पे सही हैं, क्योंकि जो छोटी रिंग होगी उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, ध्यान रखना, उधर की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो ये ए डायरेक्शन होगी, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। बी डायरेक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये 6 मेंबर रिंग है और ये 5 मेंबर रिंग है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, छोटी रिंग की ज्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे इन शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को। अब देखिए होता क्या है, अब ये ऐसे शिफ्ट हुआ, इस पे लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसने एरोमेटिक करेक्टर को अटेन कर लिया है। वैसे मुझे ये चीज बाद में समझानी चाहिए थी, लेकिन चलो थोड़ा सा अब बोल दिया है तो पूछ ही लेता हूं। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गया। अब कौन बच्चा बताएगा कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये चार्ज मॉलिक्यूल है, विच वन इज द मोर स्टेबल? विच वन इज द मोर स्टेबल? बताइए। वंस अगेन गुड मॉर्निंग, जल्दी बताओ कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा इन दोनों में से? विच वन इज द मोर स्टेबल? सेकेंड वन। निशेष भी आ चुका है, वाह वाह वाह, क्या बात है निशेष भैया, क्लासों में रहा करो। तो सेकंड आंसर होगा, बिल्कुल लगभग सारे बच्चों का सही है। दूसरी वाली बात है, कुछ बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप डेफिनेटली क्लास को अटेंड करते रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है, सारी चीजें आपकी क्लियर होती रहेंगी। नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको लगेगा पता नहीं चल क्या रहा है, लेकिन हाँ डेली लोगे तो आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू चार्ज, लेकिन कई जगह ऐसा होगा जहां पे ड्राइविंग फोर्स लग जाएगा, और ड्राइविंग फोर्स लगने की वजह से सिस्टम जो है, रिंग जो है, एरोमेटिसिटी अटेन कर लेंगी, जिसकी वजह से वो रेजोनेंस से ज्यादा एक आ जाएगा कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं एरोमेटिक। तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही जाता है। सेकंड इज ग्रेटर देन, स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, बिल्कुल आंसर सही है। रीजन क्या है इसका ध्यान रखना, क्योंकि इसने देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एरोमेटिक है सिस्टम, और ध्यान रखना ये भी एरोमेटिक है 4 पाई, और ये एक और 6 पाई। तो ये रिंग भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस रिंग में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स वाई सेकंड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रेजोनेंस पे बेस्ड है।
देखते हैं कौन बच्चा। अच्छा, फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आई हुई है। फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं एक बार। अब कोई बच्चा कहेगा मुझे तो बनाना नहीं आता, ये आपको बनी आएंगी, ठीक है। और नहीं बनाना आता तो मैं आपको थोड़ा सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यूं खींचते हैं इसको, जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूं आ गई ना, इसको यूं ले जाते हैं। तो अगली वाली जो आर एस होने वाली है वो ये होने वाली है यहां नेगेटिव, और ये खिंच के इधर आ गया, ये ऐसे करके, ठीक है। अगला वाला देखो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो अगली वाली जो आर एस होने वाली है वो कुछ ऐसे आ जाएगी। चलो अब मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5। आप लोग जब तक आंसर तैयार करिए, मैं तब तक नीट के क्वेश्चन भी लाता हूं आपके लिए, ठीक है। चलो करो जल्दी। हाँ जी, कौन सा आंसर होगा? अरे उमा भी आ गई, सही है सही है सही है। 1 5 2 4 एंड 3। बाकी बच्चे कहाँ हैं? बाकी बच्चों को भी आंसर करना है, जल्दी करो, फटाफट फटाफट करो जल्दी से। फिर मैं क्वेश्चन 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 कराऊंगा आपको रेजोनेंस पे, जल्दी से करो। रिकेता का भी सही है, उमा का भी सही है, बिल्कुल सही है। यानी कि इसको करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से करते हैं, ध्यान रखना है ना। अब देखो, अब न्यूट्रल न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, तो 1 और 5 एक जैसा है, न्यूट्रल है, बिल्कुल आपका आंसर सही है। उसके बाद कल मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो पास पास होना चाहिए, बहुत दूर नहीं होना चाहिए। देखो इसमें क्या है, दूर जा रहा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, बहुत दूर जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पास पास होना चाहिए। तो 2 और 4 एक जैसा है, देखो है ना, तो 2 और 4 एक जैसा है। फिर कौन सा है बताओ? 3। तो ये है हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर, बिल्कुल सही जवाब। मनु 1 5 2 3 नहीं है, 3 तो लास्ट में चला जाएगा ना। यहां पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो दूर दूर हो गए ना, बहुत दूर हो गए, तो ये लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। देखो ये आंसर होगा। डन। एक और करा के दिखाता हूं, एक और करा के दिखाता हूं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का। देखो इसको ऐसे करते हैं विथड्रॉइंग ग्रुप को, है ना। आज हम लोग अभी टाइप वगैरह करेंगे। चलो रेडी हो जाओ, तैयार एकदम से, बताओ 1 2 3 4 एंड 5। चलो बताओ फटाफट, बताओ फटाफट से बताइए आप लोग, इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। दिस इज च्यवनप्राश, खाए आए हो? खा के आना है, जल्दी बताओ। एनर्जी नहीं आ रही है ना, थोड़ी एनर्जी दिख नहीं रही है, जरा एनर्जी दिखाओ। देखो उमा ने च्यवनप्राश खा लिया है सही है। तो बाकी बच्चों में एनर्जी दिखाई नहीं दे रही, थोड़ा करंट करंट लाओ, थोड़ा करंट जल्दी लाओ भाई। अरे वाह क्या बात है, देखो वही वही आंसर है। पता है क्या है? ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। 1 और 5 एक जैसे हैं, 1 और 5 एक जैसे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब देखो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पास पास,
देखो यहां पे क्या है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दूर दूर, ये तो लास्ट में जाने वाला है। तो ये और ये एक जैसा हो जाएगा, तो क्या कहोगे, 2 और 4 एक जैसा, फिर क्या हो जाएगा 5, सॉरी क्या है ये 3। अरे भैया क्या कर रहे हो, जल्दी आओ करंट दौड़ाओ। अरे वाह क्या बात है, वंशिका का भी सही है, मन्नू का भी सही है, बिल्कुल सही है। समझ रहे हो, देखो यहां तक कोई दिक्कत हो तो। और आज तो रेजोनेंस के वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आए हुए हैं, और कल इसके और नए कराऊंगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, अभी नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं आपको देख करके कि कुछ नया कर रहे हो नहीं कर रहे हो। जीओसी, अच्छा सही है। देखो एक क्वेश्चन है, which of the following expected to most stable, expected to most stable। ढूंढो इसमें कौन सा एक्सपेक्टेड है ला मोस्ट स्टेबल। हाँ जी बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। भैया कुछ बच्चों ने टाइप भी किया है क्या, नहीं किया है। गुड मॉर्निंग, जग गए क्या, निशेष रजाई में से निकला ना, रजाई को छोड़ दो यार, शाम से घेरे हुए हो, शाम से रात के 8 बजे से उसी में घुसे पड़े हो, जल्दी निकल आओ यार उससे। देखो हमारी मम्मी ने च्यवनप्राश बना दिया, जल्दी दौड़ के खा के आओ, एनर्जी लेकर के, यहाँ एनर्जी दिखाओ, जल्दी जल्दी टाइप करो जरा। वाह, उमा का आ गया भाई साहब, और बच्चे आंसर नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, गुड़ की चाय पी लो फिर, हटाओ। हाँ भाई, कहाँ गए भैया, एनर्जी नाम की कोई चीज है, साइंस कहती है ये एनर्जी वो एनर्जी, कहाँ गायब हो गई एनर्जी। गामा क्या है यहाँ, गामा नहीं है, गामा नहीं है प्रतीक, ये जो है कोई ग्रुप लगा दिया, उसको इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम लोग। कोई ग्रुप लगा रखा है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, मतलब डबल बॉन्ड को हटा करके तोड़ करके, जैसे हम डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं ना, ऐसे कोई डबल बॉन्ड है, यूं तोड़ा आपने नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आया, वो इस पे अटैक कर गया, गामा नहीं है, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर गया। और सुनो, यहां पे अगर एनर्जी नहीं दिखी फिर मुझसे मत कहना एनर्जी है आपके अंदर, जल्दी जल्दी टाइप करो फटाफट से। अरे वाह क्या बात है, विशेष का आंसर आ चुका है, फर्स्ट है। हाँ भाई, कहां गए, और मन्नू भैया का है थर्ड वाला। अरे वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, सोनाली का थर्ड वाला है। अरे बहुत 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 अच्छा कर रहे हो, मतलब सही काम चल रहा है मामला अभी तक तो। अब देखो, अब देखो कुछ बच्चों का सही जाने वाला है, और जिनका गलत गया कोई दिक्कत नहीं, अगले वाले में करने की कोशिश करना, बहुत अच्छा। वैसे तो सही जाने वाला है आप लोगों का, लेकिन देखो क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसको चाहिए पैसे। अब भाई साहब क्या है, ऐसे समझ लो ये बैंक वाला है, ये बैंक वाला आदमी है, अब बेचारे इस कार 1 पे आ रहा है लेने पैसे,
तो देखो ये कार्बन खुद से यहां पे तो इतना गरीब हालत नाजुक हो रखी है, और फिर पैसे लेने भी आ गया, तो ये तो मॉलिक्यूल होने वाला अनस्टेबल। फिर देखो जो हाल इसका है वही हाल इसका है, यहां पॉजिटिव पहले से डेफिशिएंसी चल रही है, वो लेने और आ गया, तो वो स्टेबल नहीं होंगे, अनस्टेबल होंगे दोनों तरफ। हटाओ। अब इसमें देख के बता दो, चलो अब देख के बता दो, ये बैंक वाला आदमी है और यहां कार्बन पे बेचारे पे वैसे ही डेफिशिएंसी चल रही है और तुरंत लेने आ रहा है पैसे, पैसे दो जी पैसे। अब बताओ दोनों में देख करके तो कौन सा वाला जाने वाला है पता है? अब देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अब ये इसके पास है तो यहां भी अनस्टेबल है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखो, देखो अब पता लगा ये कार्बन गरीब है ही नहीं, ये अमीर है, क्योंकि इस पे डबल बॉन्ड है यहां पे, और देख रहे हो यहां पे डबल बॉन्ड है। तो अगर मान लो पैसे ले भी गया तो दूसरा क्या है, डेफिशिएंसी इसके बहुत दूर आ रही है। आप ऐसे समझ लो केमिस्ट्री में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्ब एनाइन जहां पे होगा उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये कार्बोकैटायन जितना दूर रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा, ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि जहां पे पास रहेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। मान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली नहीं उसे, वहां तो अनस्टेबल होगा, वो गया और वो कह रहा है डेफिशिएंसी पहले से ही है, मैं क्यों आ गया यहां पे, तो अनस्टेबल रहेगा। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल जाने वाला है वो है सी। अब सी आंसर तो हो गया हमारा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें ऑर्डर क्या होगा। मान लो ये क्वेश्चन दोबारा आ जाता और आपसे पूछता है बताओ ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है ना नीट का लेवल बढ़ गया है, तो कोई बात नहीं है, आप अपना लेवल बढ़ा लेते हैं, हम तो क्या दिक्कत है। तो बताओ इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से टाइप करो फटाफट से, देखते हैं। नया करते रहो, नया होता रहेगा, टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ जी, 3 के बाद 1, अरे वाह क्या बात है। उमा का आंसर यहां तक तो बिल्कुल सही है भैया, 2 पे मैंने चेक कर डाला है। अब 2 में बच्चे फंस गए अब 2 में बच्चे फंस गए, बच्चे कह रहे अबे ये यहां भी पॉजिटिव है यहां भी पॉजिटिव है, अब कैसे ढूंढे, अब कैसे ढूंढे, समझ रहे हो। सी अब यहां पे क्या है पता है, ये जो गामा आप सोच रहे हो, ये गामा नहीं है, ये बाई है। बाई एक इलेक्ट्रोफाइल है खुद में क्या है, कहां पे अटैक किया होगा भाई इसने, जहां पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा वहां पे अटैक किया होगा। मान लो मैं बाई को हटा देता हूं तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज मान लो, यहां पे हटा देता हूं तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज मान लो। तो अब बाई दूर कहां है, और दूर है बाई हमारे पास बी वाले में, ध्यान रखना, और ये आपका आंसर आ गया डी। अब देखते हैं भैया किस बच्चे का सही है, CABD, अरे वेरी गुड, सारे बच्चों का सही है। नहीं सारे बच्चों में तो कुछ बच्चों का गलत भी है। 4 पहले आना चाहिए, 4 पहले कैसे आएगा, 4 पहले कैसे आएगा बताओ। देखो आप लोग देखो, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, ये तो डिसाइड नहीं कर रहे फैक्टर, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है यहां पे, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा 4 पहले आना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक मिनट देख लेते हैं, आपकी बात भी देखते हैं, 1 मिनट, क्योंकि यहां पे ना नेगेटिव रहा होगा, 1 मिनट देख लेते हैं। बिल्कुल आप लोग भी कह रहे हो सही, थोड़ा सा हमें भी समझना चाहिए कि ये जो बाई है ये प्लस है, तो यहां पे माइनस रहा होगा, 1 माइनस, अरे वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, मेरा ही गलत था भैया, मुझसे ही हो गया गलती। अब सही है, क्योंकि पता है क्या है, बाई ने अटैक किया होगा तो नेगेटिव यहां है और 1 नेगेटिव यहां है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा है यार ये सही है आपका, डी भी आंसर आएगा। 4 पहले आएगा, 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 4 आएगा। कोई बात नहीं है, सबसे होता रहता है, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा देने की कोशिश की, ये देखो आप तो पॉजिटिव रहा करो हमेशा, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, एक बार तो जरा बोल दो, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया सारे बच्चों को। अरे वाह क्या बात है निशेष, अब ये तो बता दो समझ में आया नहीं आया सारे बच्चों को, आगे तो चलूं। हाँ जी डन, समझ में आ गया सारे बच्चों को, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ लो, मजाक चलती रहेंगी, सुबह का मौसम है, गुड मॉर्निंग कहता रहूंगा बार बार, कोई टेंशन नहीं है। ज्यादा मैं सोचता नहीं हूं, आपकी तरह नहीं सोचता हूं मैं,
चल रहा है, चलने दो। अरे वाह, क्या बात है। हाँ नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, बच्चों को वो डिलीट मार देते हैं, माने कि मेरा गलत है, डिलीट नहीं मारना। मैं भी कह रहा हूँ ना, मुझसे भी गलती हो गई। उसमें क्या दिक्कत है भैया, गलती है तो एक्सेप्ट करो, टेंशन फ्री रहो। यहाँ पे तो ये बात है। हाँ जी, चलो देखो भैया, 100% तो कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं। जो लोग कहते हैं वही होते होंगे, मैं नहीं हूं। मैं तो बस केवल आपको एक सिखा रहा हूं चीजों को कि ऐसे करते हैं। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। देखते हैं। निशेष, वेयर इज योर जोश? जोश बरकरार रखना है, ध्यान रखना। अब की बार, अब की बार जोश से ही नीट को निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। देखते हैं भैया कौन बच्चा सही बता रहा है। देखते हैं भैया कौन बच्चा सही बता रहा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। चलो शुरू हो जाओ। अब की बार नीट में 650 नंबर प्लस करने हैं, चाहे जो भी कुछ हो जाए। उससे पहले यहां पे टाइप करते रहो, थोड़ा एनर्जी दिखाते रहो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर देंगे, टेंशन मत लेना। हाँ जी, अरे वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का तो आंसर भी आ गया। 1 2 3। बाकी बच्चे कहाँ हैं? निशेष ने टाइप नहीं किया। सारे बच्चों का लगभग आंसर सही जा रहा है, सही जा रहा है। इसका आंसर है 1 2 3। अभी कल पेपर हुआ था, आपको पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप पहले से ही भूल गए थे उन चीजों को, कॉन्सेप्टों को। ये बार बार करनी पड़ती है जीओसी, तब आपके कॉन्सेप्ट कम से कम एटलीस्ट आपको 3 बार करनी पड़ेगी एग्जाम तक, तब आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे डेवलप होंगे। और मैं ऐसा नहीं है, इन क्वेश्चनों को तो करा ही रहा हूं, और भी नए क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ करके आपको कराऊंगा। तो देखिए इसका आंसर है 1 2 3। अब कोई बच्चा कह रहा है कैसे? भैया कोवलेंट बॉन्ड चेक करते हैं। इधर कितना 4, इधर कितना 4, इधर कितना 4। कोवलेंट बॉन्ड सब में 4 4 है सेंट्रल एटम के। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। लेस पे कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। कंडीशन को फुलफिल कर रहा है पहले वाला। आप कहोगे दूसरा वाला क्यों नहीं हुआ? दूसरे वाले भाई साहब ऑक्सीजन क्या है पता है? अपना लेवल इतना बना लो ताकि आप डिसाइड, वो लोग डिसाइड ना करें कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, आप डिसाइड करो मैंने कौन से कॉलेज में जाना है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान रखना। जब आपका अपना लेवल बढ़ जाएगा तो आपको भी जो बड़ी बड़ी चीजें होंगी वो अच्छी लगने लगेंगी और वही आपके साथ होंगी। अगर आपने लेवल नहीं बनाया तो फिर छोटी चीजें आपको अच्छी लगने लगेंगी, ध्यान रखना। तो देखो ऑक्सीजन का लेवल बड़ा है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब ये क्या चाहता है? जब जिसने मेहनत ज्यादा कर रहा है उसको कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं ये सारी चीजें कर दूंगा या कर दूंगी, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन यहां पे गलती से देखो इस पे है, तो ऐसा चलेगा नहीं। तो ये हो गया 2। तीसरा वाला क्यों लास्ट में रहा? पॉजिटिव। पॉजिटिव इसको बोलते हैं लाइक चार्जेस, कभी भी सेम नहीं रह सकते, ऑलवेज रिमेंबर। तो आपका आंसर हो गया 1 2 3। लाइक नहीं करते हैं, यही तो चक्कर है। तभी तो मैं कल, अब देखो ना, कल मैं ले रहा था क्लास LM1 का, फिर थोड़ा सा मुझे लगा, क्योंकि क्लास में बैठे देखे मैंने कुछ बच्चों के चेहरे मायूस, फिर मैंने कहा नहीं इसका वीडियो सॉल्यूशन बनाना जरूरी है। जब मैं बनाने लगा तो 4 बच्चे 6 बच्चे, लेकिन फिर भी मैंने अपना जो कमिटमेंट किया था खुद से कि मैं इसका वीडियो सॉल्यूशन बनाऊंगा, बच्चों को लगना चाहिए, तो मैंने किया। अब ये लाइक करना ना करना आप लोगों का काम है, क्योंकि दोनों तरफ से ही चीजें चलती हैं। आप थोड़ा सा कॉपरेट करोगे तो डेफिनेटली हमें भी एनर्जी आएगी डबल। और जब एनर्जी एक बार आ गई, मैं कह रहा हूं एक बार एनर्जी आ गई, अभी नहीं आई है वो एनर्जी, कब आएगी? जब यहां पे 50 स्टूडेंट्स होंगे। तो डेफिनेटली मैं भी आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं ऑनलाइन पे 12-12 घंटे कब निकाल देंगे पता ही नहीं लगेगा, ठीक है? लेकिन वो फेज अभी आना बाकी है। अभी तो 13 बच्चे 13 स्टूडेंट्स हैं।
जिस दिन वो फेज आ गई तो आपको फिर घर पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 12-12 घंटे नॉन स्टॉप कहानी चला देंगे। ऑर्गेनिक की चल रही है तो ऑर्गेनिक चलती रहेगी। आप कहोगे फिजिकल करा दो सर इक्विलिब्रियम, तो फिर वो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन चलते रहेंगे नॉन स्टॉप, या फिर वो थर्मोडायनेमिक्स के ही चलते रहेंगे, मतलब ऐसा होगा। लेकिन उस फेज आने के लिए आपको लाइक शेयर करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि कोई भी टीचर तब तक नहीं बढ़ता, ध्यान रखना, जब तक उसका साथ बच्चों का नहीं होता है। बच्चों का जिस दिन साथ मिल जाता है तो वो टीचर फिर अलग तरीके से हो जाता है। नॉलेज तो चलती रहती है, टीचर भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, तो ये चीज है। खैर आइए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। और आज मैं इनको करा रहा हूं, कल और नए ढूंढ करके लाऊंगा। मेरी कोशिश हमेशा आपके लिए ये रहेगी कि आपको कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जितना मैं आपको करा रहा हूं इस वीडियो के थ्रू, आप जीओसी में वही करें, और चैप्टर में आपके साथ क्लास में डिस्कशन कर रहा हूं, और फिर उन्हीं चैप्टरों के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, बहुत सारे सीट को सॉल्व किया करेंगे। तो आपकी कुछ दिनों बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़िया हो जाएगी, फिर हम क्वेश्चन किया करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के एक एक करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। एनर्जी बनाए रखें, पॉजिटिविटी बनाए रखें। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। नेक्स्ट देखो, इसका आंसर बताना है आपको। चलिए रेडी, 1 2 3 का आंसर बताइए, कौन बच्चा बताएगा? 1 2 3 का आंसर बताइए। आपके पास कल रूल्स लिखे हुए हैं, उन रूल्स को देखिए, पढ़िए और उन पे प्रैक्टिस करिए, उन्हीं को फॉलो करना है। सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड देखते हैं, ध्यान रखना। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इंक्रीजेस, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। सेंट्रल एटम का कोवलेंट बॉन्ड चेक करिए, तो यहां पे 4 हैं, 1 2 3 4, यहां पर भी 4 हैं, 1 2 3 4, यहां पर 3 है। अच्छा, तो तीसरा वाला सबसे लास्ट में जाने वाला है, ये हमें डिसाइड हो गया। दूसरा वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम always occupy negative charge, and less electronegative atom occupy positive charge for the stability। अब देखो क्या है भैया, कार्बन है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन ने अपना लेवल बड़ा कर रखा है, यानी कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। यानी कि नाइट्रोजन की कितनी होती है? 3, और कार्बन की कितनी होती है? 2.5। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखेगा। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास ABC, या फिर 1 2 3। हाँ जी, क्या कह रहे हो? सही है? सही है नहीं है बताओ? सही है ना? 1 2 3, इसका आंसर होगा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो इसके जो कोवलेंट बॉन्ड है वो सबसे कम है। 2 ये है, 3 ये है, मतलब टोटल मिला जुला के 3 है, उसके 4 हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अगले वाला। अच्छा, इस पे लगा हुआ है, इस पे पॉजिटिव। एक ही है,
चलिए भाई साहब, 1 2 में से बताना है विच वन इज द मोर स्टेबल। 1 2 में से बताइएगा विच वन इज द मोर स्टेबल, विच वन इज द मोर स्टेबल, बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। कैसे? सेंट्रल एटम का। अब जैसे कोई बच्चा कहे अच्छा ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव रह ही नहीं सकता क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से पहले ये जो पॉजिटिव चार्ज रखा गया है वो आपको ध्यान रखना है लुईस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए रखा गया है, क्योंकि ऑक्सीजन पे कभी भी 3 बॉन्ड नहीं रह सकते। 3 बॉन्ड कहीं पे लगे आ रहे हैं तो इसका मतलब उस पे पॉजिटिव रखना पड़ेगा ड्यू टू लुईस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो अब इसमें क्या है, कोवलेंट बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देनी है। आप समझ रहे हो, सेंट्रल एटम पर, यानी कि इस पर अगर आप जाते हैं, इस ऑक्सीजन पर 3 बॉन्ड लगे हुए हैं जो कि कोवलेंट बॉन्ड माने जाएंगे। इस ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे 1 और ये 2 लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा विच वन इज द मोर स्टेबल, सेकंड वन इज द मोर स्टेबल। तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग पहले प्रायोरिटी देते हैं, ध्यान रखना। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी। विच वन इज द मोर स्टेबल, बताइए। विच वन इज द मोर स्टेबल? हां, सेंट्रल एटम पर 3 बॉन्ड है, इसलिए मुस्कान उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जब आप कल कर रहे थे पेपर में क्यों नहीं हुआ पता है? क्योंकि आप एक बार ही की थी आपने, आपको करनी पड़ेगी। अभी आप ये कर रहे हो, मैं तो कहूंगा एग्जाम तक आपको एक बार और जीओसी रिपीट करनी पड़ेगी, तब चीजें होंगी, है ना। तब आपको मतलब इसको बोलते हैं ना क्लियरिटी आना। अभी तो क्या हो रहा है बेसिकली 60 to 70% आ रहा है, तो जिसमें आप क्या मान ले रहे हो हमें तो आ गई, ऐसा नहीं होता है। इसमें होता क्या है बेसिकली कि जैसे मान लो आपने एक बार की, तो एक बार तो 60 to 70% आती है, चाहे आपने कितना भी किया। फिर उसको रिफाइनमेंट किया आपने टीचर के साथ, फिर आपने क्या है, फिर आपको तीसरी बार जब आप करोगे तो आपको चीजें ऐसा लगने लगेगा कि हाँ अब क्वेश्चन आपसे गलत ही नहीं हो रहा। मतलब जहां भी लगा रहे हो आप अप्रोच, कोई भी क्वेश्चन मिल जा रहा है वहां पे लगा ही दे रहे हो इफेक्टों को, सबको इफेक्टों को लगा रहे हो। तो इसलिए मैं सारे बच्चों से कहता रहता हूं, बार बार कह रहा हूं, जो सुन नहीं रहे हैं ये आपको सुनना बहुत जरूरी है। तो अंकित भी आ चुका है। अंकित का आंसर बिल्कुल, बाकी बच्चे टाइप नहीं कर रहे क्या? हाँ जी, निशेष 2 चम्मच मेरे नाम से ले लेना च्यवनप्राश, 1 दूध के साथ, 1 गिलास दूध और 2 चम्मच च्यवनप्राश। अब आप कहोगे च्यवनप्राश क्यों बोलते रहते हो? मैं बच्चों को बता रहा था एक दिन कि हमारे एक भैया थे, मैथ पढ़ाते थे 10th में। अब उनके पास मैं जाता था, मैंने कहा करा दो क्वेश्चन, तो क्या कहते थे वो, च्यवनप्राश ले आओ यार, च्यवनप्राश खत्म हो गया। मैंने कहा क्यों? उससे दिमाग चलता है। मैंने कहा अच्छा। तो भैया उनको डिब्बा ले जाके रखना पड़ता था, ये लो च्यवनप्राश। तो कहते थे हाँ वाह वाह मजा आ गया, मजा आ गया, तो दिमाग चल जाएगा। फिर क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन करो, चलो करो भैया, जो क्या बोलते थ्योरम करो, थ्योरम लगे रहते थे अपने हिसाब से। चलो अब देखो, तो बाकी बच्चों का आंसर चेक करो। देखो सेंट्रल एटम पे 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, सेंट्रल एटम पे 4 बॉन्ड है। अच्छा, अब भैया क्या है, इधर पॉजिटिव हो नहीं सकता। आप ऑक्सीजन वाला कौन सा कॉन्सेप्ट ले रहे हो? लुईस ऑक्टेट की वजह से थोड़ी ना प्लस लगाया है। लुईस ऑक्टेट की वजह से तब मानते आप जब यहां पे 3 बॉन्ड लगे रहते। अब तो यहां पे वही कॉन्सेप्ट लग गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज ऑक्यूपाई नेगेटिव चार्ज। तो इसमें जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल। जिन बच्चों का फर्स्ट सही है, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। अब आप पूछेंगे कि यहां पे, तो देखो यहां पे ना ये 4 बॉन्ड लगे हुए हैं, इसको सेंट्रल एटम मान रहे हैं हम लोग। अब देखो
इस वाले क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में डिफरेंस नजर दिलवाता हूं आपको, थोड़ा सा देखो डिफरेंस दिखाता हूं। इसमें आप चेक करो, इसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव क्यों लगा हुआ है, आप खुद से चेक करो। लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए, क्योंकि यहां पे 3 बॉन्ड आए हुए हैं, देखो समझ रहे हो, गलती नहीं है, मतलब वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज, यहां पे लुईस ऑक्टेट वाला लग रहा है। अच्छा इस क्वेश्चन को देखो जरा, यहां पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है पॉजिटिव, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, 2 तो बियर कर ही सकता है, 2 के बाद 3 अगर लगा देते हो तो पॉजिटिव ला रहे हो उस पे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। अगला वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। कोई बात नहीं है, एक आध बार गलत भी होगा, आपका ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन सही जाएं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके जोश की, आपकी एनर्जी की और आपके पेशेंस की। अगर आपके पास जोश, एनर्जी, पेशेंस है, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं आपका बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ इसमें क्या आंसर होगा। और बच्चे टाइप करें, और बच्चे टाइप करें जल्दी एनर्जी लेकर के। हाँ जी, अरे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, अब एकदम से सही है। मैंने कहा ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब आपको पता लग गई है कि कैसे करना है, और पता लगना भी चाहिए, आपने बहुत देर से पेशेंस कर रहे हो, चीजों को देख रहे हो। बी इज ग्रेटर देन ए, या यू कैन से दोनों में कैसे भी। कुछ बच्चों ने ऐसा टाइप किया चलेगा दौड़ेगा, कुछ बच्चों ने वैसा टाइप किया दौड़ेगा, तो ये होगा बेसिकली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चलिए रेडी। 1 2 में से विच वन इज द मोर स्टेबल, विच वन इज द मोर स्टेबल, जल्दी से बताइए, विच वन इज द मोर स्टेबल। फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। सारे बच्चों को टाइप करना है, सारे बच्चों को उंगलियां चलानी है, चाहे फिर वो मोबाइल हो चाहे फिर वो लैपटॉप हो, जल्दी से करो। कुछ बच्चे कह रहे हैं क्यों टाइप करूं, मैं बस बता तो दिया, सुन लो समझ लो, मतलब मेरी फीलिंग को समझो, फीलिंग को समझ रहा हूं मैं, टेंशन ना लो, बस आप टाइप करते रहो। तो बिल्कुल आपका आंसर सही है, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। ध्यान रखना, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेंट्रल एटम के दोनों के देखो कोवलेंट बॉन्ड 1 2 3 1 2 3। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे मैनेज नहीं कर पाता नेगेटिव चार्ज को, इसलिए अनस्टेबल होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट वाला, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अभी और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। अच्छा नेगेटिव है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये इस तरीके से है, ठीक है, थोड़ा सा और ओपन कर रखा है, तो वो तो आप समझ ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ए बी सी डी, बताओ भाई साहब, बताइए इसमें ऑर्डर क्या होगा।
इसमें ऑर्डर क्या होगा? बिल्लू साडा, ये निशेष है। ये निशेष बहुत अच्छा बच्चा है ये हमारा पुराना चेला है, मतलब पुराना चेला मतलब जिसको बोलते हैं। हाँ, एक रहना जरूरी है क्लास में। पता है पहले बच्चे कैसे रहते थे? टीचर का एक फिक्स होता था क्लास में, अरे हाँ भाई, टीचर को बताया सर वो ऐसे कर रहा है, और टीचर बनाया मॉनिटर है बेटा, आजकल क्लास में तो मॉनिटर बना रहे हैं अपने हिसाब से, मुझे देख देख के बता कौन बच्चा काम कर रहा है, कौन बच्चा बदमाशी कर रहा है। हर क्लास में टीचर का एक फेवरेट स्टूडेंट रहता था, मतलब फेवरेट तो सारे बच्चे होते, लेकिन उसमें भी एक थोड़ा बॉन्डिंग होती है ना, अलग तरीके से कुछ भी बोल दो, क्योंकि सारे बच्चों को नहीं बोल सकते ना, सारे बच्चे नाराज हो गए तो ये हमारा बच्चा ऐसा है, नाराज नहीं होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। चलो भाई शुरू कर दो। 1324, देखो भैया न्यूट्रल सेंट्रल एटम पे 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, सही है। न्यूट्रल के बाद 4 बॉन्ड। अच्छा, इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव। अरे वेरी गुड, सही है, सही है भाई। 1324 ऐसे और लिख देता हूं, 1324, ठीक है। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, इसका मतलब आपका बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, देखो 1324, सही है भाई। चलो, समझ में आ गया आप लोगों को? मतलब थोड़ा बहुत रेजोनेंस समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन करने होते हैं उसके। आपके एग्जाम में भी आएगा, हम लोग यहां पे डालेंगे, बढ़िया सा पेपर बनाएंगे जीओसी का, उसमें रेजोनेंस बहुत क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला मैं आपको पॉइंट करा रहा हूं उसका। अगला मैं एक बार कराता हूं आपको की पॉइंट्स, है ना? यहां तक आप लोगों को थोड़ी बहुत क्लियरिटी समझ में आ रही है कैसे क्वेश्चन को करना है? नेक्स्ट देखो, की पॉइंट्स। अब थोड़ा पेन पेंसिल ले लो, उठा लो, मतलब कॉपी में लिखना है ये। की पॉइंट्स अबाउट इंडक्टिव फैक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, की पॉइंट्स अबाउट इंडक्टिव फैक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस, एंड रेजोनेंस। अब देखो, जैसे जैसे मान लो हमारे पास कोई ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इसमें मान लो कोई एटम लगा हुआ है जेड, कोई एटम, कोई भी। अब अभी फिलहाल आप इसको ना तो ऑर्थो पोजीशन बोलोगे, ना मेटा बोलोगे, ना कुछ भी नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि जो इनकमिंग एटम होता है दूसरा वाला, उससे चीजें डिसाइड होती हैं कि कौन सा वाला कैसे यूज करना है आपको। अब मान लो ये वाली पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अब पोजीशन नंबर 2 की बात करें तो इसको हम ऑर्थो बोलते हैं, ध्यान रखना, ऑर्थो पोजीशन। अब पोजीशन नंबर 6 की बात करें तो इसको भी हम ऑर्थो बोलते हैं। पोजीशन नंबर 3 की बात करें, ध्यान रखना, अगर इनकमिंग एटम यहां पे आता है तो उसको मेटा पोजीशन बोलेंगे, और अगर यहां पे आता है तो भी उसको मेटा बोलेंगे। ध्यान रखना 1 और 6 पे जो आता है उसको हम पैरा पोजीशन के नाम से जानते हैं, पैरा पोजीशन के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन ये है, देखो, अब क्वेश्चन ये है कि भैया इंडक्टिव इफेक्ट कहां पे काम करता है बेंजीन रिंग में, हाइपर कॉन्जुगेशन कहां पे काम करेगा, एंड रेजोनेंस कहां पे काम करेगा। तो इसकी मैं की पॉइंट बना रहा हूं आपके लिए। तो नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट वर्क्स थ्रू
इंडक्टिव फैक्ट वर्क्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। इंडक्टिव फैक्ट, देखो जो इंडक्टिव फैक्ट होगा वो हर पोजीशन पे करेगा काम, ध्यान रखना, वो ऑर्थो पे भी करेगा, वो मेटा पे भी करेगा एंड पैरा पे भी करेगा। इंडक्टिव फैक्ट वर्क्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड विद अनइक्वल इंटेंसिटी, अनइक्वल इंटेंसिटी, यानी कि ध्यान रखना, जब ये वर्क करेगा तो डीएनपी रूल को फॉलो करता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट होता है, ध्यान रखना, वो यहां पे होता है, फिर यहां पे होता है और फिर यहां पे होता है। प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट इस पोजीशन पे भी देखा जाता है, इस पे भी ऑब्जर्व किया जाता है और इस पे भी किया जाता है, बट अनइक्वल इंटेंसिटी से। तो सबसे ज्यादा कहां पे होता है, ध्यान रखना, ऑर्थो पोजीशन पे, फिर मेटा पोजीशन पे, फिर पैरा पोजीशन पे। तो इंडक्टिव फैक्ट वर्क्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड विद अनइक्वल इंटेंसिटी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस वर्क थ्रू पाई बॉन्ड्स, resonance works through pi bond observe at ortho and para position, ortho and para position with equal intensity, यानी कि जो रेजोनेंस होगा, ध्यान रखना, जो रेजोनेंस वर्क करता है, जो रेजोनेंस वर्क करेगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे करता है, ध्यान रखना, मेटा पे नहीं करेगा। तो इस वाली पोजीशन पे, पैरा वाली पोजीशन पे प्लस आर माइनस आर भी पाया जाता है। तो ऑर्थो एंड पैरा पे इक्वल इंटेंसिटी के साथ करेगा, ठीक है। प्लस आर माइनस आर इस पोजीशन पे ऑब्जर्व करेंगे, इस पे करेगा, लेकिन मेटा पे कभी भी ऑब्जर्व नहीं होगा, ध्यान रखना। एंड नेवर ऑब्जर्व एट मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे ध्यान रखना, कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वाली बात करते हैं हम, हाइपर कॉन्जुगेशन फॉलो दी रेजोनेंस। मतलब ध्यान रखिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है, वो रेजोनेंस की तरह काम करेगा, यानी कि कहां करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन भी, इस ऑर्थो पोजीशन पे और इस पे पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे मतलब जो रेजोनेंस करता है काम वो ही करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेंजीन रिंग में किस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। इस पोजीशन पे तीनों इफेक्ट ऑब्जर्व किए जाएंगे, इस पे केवल और केवल प्लस आई माइनस आई इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाएगा, इस पे फिर दोबारा से तीनों इफेक्ट ऑब्जर्व किए जाएंगे। अब मैं आपको सिखाता हूं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। ये ध्यान रखना है, नोट कर लिया आप लोगों ने, देखो नोट करो एक बार, हाँ जी नोट करो एक बार फटाफट से। डन। आगे देखो टाइप्स ऑफ रेजोनेंस करते हैं। नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। तो ध्यान रखना, जो रेजोनेंस के टाइप हैं वो जनरली दो तरह की रेजोनेंस होती है, टू टाइप्स की होती है।
एक को बोलते हैं प्लस रेजोनेंस इफेक्ट, एक को बोलते हैं माइनस रेजोनेंस इफेक्ट। एक होती है प्लस रेजोनेंस इफेक्ट, एक होती है हमारे पास माइनस रेजोनेंस इफेक्ट। अब देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें हमें चाहिए होता है एटलीस्ट वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे फॉर एग्जांपल अब मान लो बेंजीन रिंग के ऊपर ये लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा आपको पता ही है, एक्स एटम है ना, एक्स मतलब हैलोजेंस। अब आपको पता है कि जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट ज्यादा होता है, प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू माइनस आई। अब जनरली क्या है, मान लो बेंजीन रिंग पे फ्लोरीन आ गया, अब आप क्या सोचते हो, नहीं लगा दो जल्दी से माइनस आई इफेक्ट, नहीं ऐसा नहीं लगाना है, क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये क्या करेगा, इसमें बेकेंड डी ऑर्बिटल नहीं है, ध्यान रखना, तो अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज ही करता है। तो ये प्लस आर इफेक्ट ज्यादा शो करता है एज कंपेयर टू माइनस आई, ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन के केस में बता रहा हूं। और ओ आर आप देख रहे हो जिसमें एक लॉन पेयर रहे, उसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। जैसे OCS3 है, इसके साथ ध्यान रखना दो चीजें होती हैं, इसमें प्लस आर भी देखते हैं और माइनस आई भी देखते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब ये मतलब OR OCS3 कोई बोल सकते हैं हम लोग, तो जिस पे एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो। अब देखो यहां पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड आना चाहिए मान लो, ठीक है। अब यहां पे लॉन पेयर नहीं चलेगा, अगर लॉन पेयर आ गया तो प्लस आर इफेक्ट है, और मान लीजिए डबल बॉन्ड आया हुआ है लॉन पेयर नहीं है तो माइनस आर इफेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल CHO, CN, COH, NO2, इनमें लॉन पेयर नहीं है। अब ये बेंजीन रिंग के ऊपर आए हैं तो ध्यान रखना वो होंगे माइनस आर इफेक्ट। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं कि जिसमें लॉन पेयर है तो उसमें आपको प्लस आर देखना है, जिसमें डबल बॉन्ड है तो उसमें माइनस आर देखना है। अब मान लो मैं आपसे कहता हूं कि ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जिसमें और भी माइनस आर हो सकते हैं, तो आप कहेंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें बेकेंड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स विच हैविंग बेकेंट डी ऑर्बिटल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें बेकेंड डी ऑर्बिटल होते हैं वो माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल PME3। अब ये Me क्या है पता है आपको, मिथाइल। Me क्या चीज है, मिथाइल, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इनमें क्या है, बेकेंड डी ऑर्बिटल्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे SR2, इनमें क्या है, बेकेंड डी ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए ये माइनस आई इफेक्ट का काम करते हैं। अच्छा, ऐसे कौन से मॉलिक्यूल होंगे जिसमें प्लस आर और माइनस आर दोनों पाए जाते हैं, तो थर्ड वाली चीज बताता हूं मैं आपको, द मॉलिक्यूल्स which having plus R as well as माइनस आर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए इस मॉलिक्यूल को जरा, इसमें नया क्या है आप देखेंगे तो इसमें दो चीजें नई, ये जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है इससे आप प्लस आर देखेंगे, और ये जो डबल बॉन्ड है इससे आप माइनस आर देखेंगे। यानी कि इसमें दो मॉलिक्यूल्स एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। मान लो अगर ये किसी को दे देता है तो ये प्लस आर की तरह काम करेगा, अगर ये लॉन पेयर यूं घूम जाता है तो उस केस में माइनस आर की तरह काम करेगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लो ये लॉन पेयर है और ये क्वेश्चन कुछ ऐसे आ गया, तो
आपसे मैं पूछूं बताओ ये कैसे काम करेगा, तो आप कहोगे इसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए यहां से लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये प्लस आर की तरह काम करेगा, और डबल बॉन्ड है यहां से ये माइनस आर की तरह काम करेगा। तो ये मॉलिक्यूल्स दोनों तरह की रेजोनेंस में शो करते हैं, प्लस आर एंड माइनस आर। मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि जो फिनाइल है, फिनाइल भी दोनों तरीके का काम करता है, ध्यान रखना, ये प्लस आर की तरह भी करता है और माइनस आर की तरह भी करता है। एक चीज पॉइंट और, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं ना प्लस आर शो करेंगे ना माइनस आर शो करेंगे, तो द मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट शो प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मान लो ये NR3 है, अब ये किसी बेंजीन रिंग के ऊपर आ गए, मान लो ये बेंजीन रिंग के ऊपर है, आप सोचो चलो लगा दो जल्दी रेजोनेंस, यहां रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ना तो ये विड्रॉन कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, दे डू नॉट हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो देखो रेजोनेंस को समझने के लिए उसके हर कॉन्सेप्ट को आपको समझना उतना ही जरूरी है, तभी जाके क्वेश्चन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ये नहीं करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल OR2 है, ये नहीं शो करेगा, ना प्लस आर शो करेगा ना माइनस आर शो करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए कहीं पे NH3 आ गया, ये नहीं करेगा, ना प्लस आर करेगा ना माइनस आर करेगा, ये किसी भी तरीके का नहीं करेगा। तो चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, बस अब खत्म होने वाली है क्लास, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि मान लो एक आपके पास ये है और एक आपके पास ये है, इन दोनों में से प्लस आर इफेक्ट किसका है? कौन बच्चा बताएगा? इन दोनों में से प्लस आर इफेक्ट किसका है? जल्दी से बताइए, इन दोनों में से प्लस आर इफेक्ट किसका है? कौन बच्चा बताएगा? तो देखो अभी आपने किया है कि लॉन पेयर की वजह से प्लस आर इफेक्ट, डबल बॉन्ड की वजह से माइनस आर, तो इसमें तो दोनों पाए जा रहे हैं, जबकि ये अपना डोनेट कर ही देगा तो इसका ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें दोनों पाए जा रहे हैं, प्लस आर और माइनस आर। अच्छा एक क्वेश्चन और है मेरा आप लोगों से, मान लो इन दोनों में से देखा जाए तो प्लस आर इफेक्ट किसका है? इन दोनों में से प्लस आर इफेक्ट किसका है? बताओ कौन बच्चा बताएगा? इन दोनों में से प्लस आर इफेक्ट किसका है? नहीं, 2 में क्या होगा मीनाक्षी? देखो इस पे भी लॉन पे इलेक्ट्रॉन, अब ये मान लो ये बेंजीन पे लगे हुए हैं, ये दोनों बेंजीन पे लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये दोनों बेंजीन पे लगे हुए हैं, तो प्लस आर इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? अब मान लो जब ये जाएगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा, ये जाएगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा, आप बताइए पॉजिटिव ज्यादा देर तक किस पे रखा रह सकता है? तो आप कहेंगे NH2 पे। मैंने कहा ना कि थोड़ा थोड़ा सा जब आप एक दो बार करेंगे चीजों को, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी चीजें क्लियरिटी में आएंगी। लेकिन एटलीस्ट हर किसी बच्चे को GOC को 3 बार करना चाहिए, जिससे उसकी चीजें बहुत अच्छी हो जाए। 1-2 बार में चीजें उतनी क्लियरिटी पे नहीं आती हैं जितना आप लोग सोचते हो, लेकिन क्योंकि आप सोचते हो इसलिए अब करते ही हैं, ठीक है। जबकि मेरे हिसाब से एग्जाम तक हर किसी बच्चे को GOC को 3-3 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे समझ में आएंगी। अभी भी देखो आपके क्वेश्चन गलत हुए थे, क्यों गलत हुए थे उसको एक्सेप्ट करो चीजों को, और बार बार प्रैक्टिस करो। इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा लेकिन बाद में रहेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऐसे ही लगे रहिए, बने रहिए क्लास में, नेक्स्ट करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।